अस्सलाम वालेकुम मेरे होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी फ़िनलैंड वीज़ा प्रोसेस वाली वीडियो में आपको बताया था कि फ़िनलैंड का जो वीज़ा प्रोसेस है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। और उस स्पॉन्सर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो नंबर वन स्पॉन्सर टाइप है वो है सैलरीड पर्सन की। सेकंड हो सकते हैं बिजनेस ओनर के, वो कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और उनके पास जो भी अमाउंट आ रही है वो बिजनेस के थ्रू आ रही है। और थर्ड है प्रॉपर्टी सेल डीड। इसमें यह होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके फादर के नाम पर है या किसी के नाम पर है, और आप इसको सेल आउट करते हैं और उससे जो आपको अमाउंट मिलती है आप वो अपने एक्सपेंसेस के लिए शो करवाना चाह रहे हैं। तो थर्ड कैटेगरी ये हो गई। फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी फ्रीलांसिंग की, कि आपके जो स्पॉन्सर हैं वो फ्रीलांसर हैं और वो अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू और वो उस अमाउंट से आपको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। पांचवी कैटेगरी है आपकी जो पेरेंट्स हैं या फॉर एग्जांपल कोई भी जो आपके स्पॉन्सर हैं वो एम्प्लॉय थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जो रिटायरमेंट फंड उनको जिसको ग्रेचुइटी कहते हैं, तो ग्रेचुइटी अमाउंट जो है आप उसको शो करवा के बेसिकली अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। तो ये वो ज़्यादातर पांच कैटेगरीज हैं जो मैंने अब तक देखी हैं और केस ऑलमोस्ट इन्हीं कैटेगरीज में से ही होता है। तो बात करते हैं आज सैलरीड केस की, क्योंकि ये बहुत इजी केस है और इसके बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चलूँ, और वो ये है कि जो मैंने आपको अमाउंट बताई थी ना अपने लास्ट वीडियो में वीज़ा प्रोसेस वाली में, कि 6,720 यूरोज़ जो है वो आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, चाहे वो सैलरीड हैं या बिजनेस ओनर हैं या वो फ्रीलांसर हैं, वो उनकी आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं और उनके पास वो सेविंग्स पड़ी हुई हैं और वो आप दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अमाउंट आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होनी चाहिए। और ये आपने एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो जो आपका अपना पर्सनल अकाउंट है ना, उसके अंदर और कोई ट्रांजैक्शंस ना हुई हुई ऐसी जिसका आपके पास प्रूफ ना हो, आपके पास मनी ट्रेल ना हो। तो नहीं तो आपसे उन मनी ट्रेल्स के बारे में पूछा जा सकता है जो आपके अपने अकाउंट में आई हुई है। तो इस चीज़ का मेक श्योर कीजिएगा, इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि ये चीज़ें आपके अकाउंट में ना हो। तो बेहतर और रिकमेंडेड यही है कि आप एक न्यू अकाउंट ओपन करवा के अपने स्पॉन्सर से कहें कि वो अमाउंट जो है वो उस न्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे जो आपको चाहिए सैलरीड केस में। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ना वो है आपके स्पॉन्सर का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो उनकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और थर्ड पे आपको जो चाहिए वो उनकी लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए। और चौथे नंबर पे जो है वो आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए आपके स्पॉन्सर के। तो यहाँ मैं बात करूँगा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। एक और जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके स्पॉन्सर ने आपको जो अमाउंट है ना वो बहुत पहले ट्रांसफ़र कर दी थी, 6 महीने से भी पहले। और फॉर एग्जांपल 8 महीने पहले आपके अकाउंट में आई थी। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपने स्पॉन्सर की, तो वो तो चाहिए ही होगी। पर वो जो अमाउंट आपके अकाउंट में आई है ना, आपको वो तो प्रूफ करनी ही है कि आपके पास वो अमाउंट कहाँ से आई है, जो कि 6,720 है। तो इन टोटल आपको फिर 8 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी जिसके अंदर वो अमाउंट भी आ रही होगी जो आपके अकाउंट में एक्चुअल आई है। बल्कि 8 महीने से भी थोड़ा सा पहले, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल 8वें महीने आपके अकाउंट में आई थी 8 महीने पहले, लेकिन वो अक्यूमुलेट तो हो रही थी ना उससे भी पहले से, कि वो सैलरी आ रही थी, फिर वो सेविंग्स थी या जो भी था, फिर वो बनते 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 6,720 बनी, फिर उन्होंने आपको भेजी। तो वो टाइम पीरियड जब से वो सैलरी उनके अकाउंट में सेव होना स्टार्ट हुई थी, तो आप तब तक की बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। क्योंकि एम्बेसी ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी चीज़ में होती है कि वो अमाउंट जो आपको स्पॉन्सर की जा रही है वो कहाँ से आई है, उसकी मनी ट्रेल्स क्या हैं। तो अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे केस में तो बहुत पहले ही मेरे अकाउंट में अमाउंट आ गई थी, तकरीबन नवंबर में आ गई थी। और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो अक्टूबर में थी। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे 1 साल की स्टेटमेंट उनको दिखाई थी। एक तो लास्ट 6 मंथ्स की तो दिखानी ही है, वो दिखाई थी। और नवंबर से बैकवर्ड्स में 6 मंथ्स किया था, जब से वो अमाउंट मेरे स्पॉन्सर के अकाउंट में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई थी एज अ सेविंग। तो मैंने वो एक तरह से ऑलमोस्ट साल की स्टेटमेंट दिखाई थी। उसके बाद बात करते हैं टैक्स के ऊपर, टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। तो अगर आपके स्पॉन्सर हैं
सऊदी अरेबिया से, कतर से या यूएई से, ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जिधर इनकम टैक्स नहीं है। तो इन कंट्रीज़ के लिए आपको टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने स्पॉन्सर जो थे वो सऊदीया से थे, और उनके टैक्स रिटर्न्स मैंने शो नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। तो वैसे ये एम्बेसी को इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसे एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देंगे, और इसमें आप जस्ट 2 से 3 लाइनों में उनको बता देंगे कि भाई मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो सस्ता करके सऊदी में है या इधर हैं, और इधर उनकी सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं लगता, जिसकी वजह से, और वैसे भी सैलरी स्लिप के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि ज़ीरो टैक्स डिडक्शन। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन। और टैक्स रिटर्न में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अगर आपके स्पॉन्सर पाकिस्तान से हैं और वो बिज़नेस फॉर एग्जांपल अगर ओनर हैं या जो भी हैं, उनके जो टैक्स रिटर्न्स FBR से आपको मिलेंगे ना, वो एकदम जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान के जो टैक्स रिटर्न्स बनती हैं ना वो कैसे बनती हैं, हम कितना अर्न करते हैं और कितना डिक्लेयर करते हैं ये हम बेहतर जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप के जो स्पॉन्सर हैं उनकी जब टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट निकले तो पता लगे कि भाई उन्हें तो जस्ट शो किया हुआ कि वो साल के सिर्फ 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो आपको उन 4-5 लाख रुपए से जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। तो केस आपके सामने ही है, फिर वो सीधा उनको शक हो जाएगा कि भाई ये तो कुछ मसला है इनके ना टैक्स रिटर्न्स में, जिसका मतलब है कि सीधा सीधा कि भाई आप इतना कमा रहे हैं तो आप इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, या आप इतना कमा ही नहीं रहे तो सीधा स्ट्रेट रिजेक्शन है। तो भाई ये देख लीजिएगा लाजमी कि वो तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हों, वो एसेट्स, वो सेविंग्स उनकी टैक्स रिटर्न्स में, जिससे वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि एम्बेसी को कोई मसला ना हो इस चीज़ से। और ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि आपको सैलरीड केस में चाहिए होती हैं। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं डिफरेंट और कैटेगरीज पे बात करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।